शहजादी और ड्रैगन की कहानी। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक अजीम और खुशहाल सल्तनत थी जिसका नाम एलेडोरिया था। इस खुशहाल सल्तनत में एक मेहरबान और रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह और मलिका की एक ही बेटी थी जिसका नाम था शहजादी लियारा। शहजादी लियारा कोई आम शहजादी नहीं थी जिसे बॉल्स और फंक्शंस में रक्स करके खुशी महसूस होती थी, और ना ही शहजादी लियारा को किसी शहजादे का इंतजार था। इसके बजाय शहजादी को दरख्तों पर चढ़ने, कदीम किताबें पढ़ने और तलवार का खेल सीखने का शौक था। एक शाम शहजादी लियारा शाही कदीम कमरे में एक किताब तलाश करने के लिए गई। कमरे में इसे एक कदीम संदूक मिला जिसमें एक नक्शा था जो कि ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन की खो का रास्ता बता रहा था। शहजादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बहुत पुरजोश हो गई। वो हमेशा से ड्रैगन की असल हकीकत जानना चाहती थी। वो अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन फिर इसने इस बात को खुफिया रखने का फैसला किया। एक दिन शहजादी लियारा ने सच जानने और सफर पे जाने का इरादा किया। चुनाचे उसने अपना सफरी लिबास पहना, चांदी का एक छोटा सा खंजर अपने पास रखा और अपने वफादार घोड़े एस्ट्रा पर सवार होके जंगल की जानिब रवाना हो गई। इसका रास्ता बहुत सी मुश्किलात और राजों से भरा हुआ था। सबसे पहले इसने खुद को विस्परिंग वुड्स में पाया। विस्परिंग वुड्स के बारे में मशहूर था कि वहाँ तरह तरह के राज छुपे हुए हैं। शहजादी लियारा जब इस जंगल के दरमियान में पहुंची तो एक सर्द धुंध हवा में फैल गई और तरह तरह की सरगोशियों की आवाजें आने लगीं। शहजादी ने एस्ट्रा की लगाम को मजबूती से पकड़ लिया। जैसे जैसे वो आगे जा रही थी, सरगोशियां आवाजों में तब्दील होने लग गईं। वापस मुड़ जाओ शहजादी, यहाँ तुम्हारा इस्तकबाल नहीं होगा। ड्रैगन तुम्हें खा जाएगा। शहजादी लियारा बहुत ज्यादा खौफजदा हुई, लेकिन इसने अपना खौफ जाहिर ना किया और खुद को तसल्ली दी। ये सब विस्परिंग वुड्स की चालें हैं। शहजादी लियारा हिम्मत से आगे बढ़ती रही और आखिरकार उस जंगल से बाहर निकल आई। इसके बाद वो और उसका घोड़ा एक बहुत बड़े पथरीले पुल के सामने पहुंच गए, जिसके बारे में मशहूर था कि ये आपके सबसे बड़े खौफ को दोहराता है और जो कोई भी इस पुल से वापस मुड़ता है उसकी मौत हो जाती है। शहजादी लियारा पुल पे सवार हुई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी, अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गयीं और फिर पुल शहजादी का सबसे बड़ा खौफ दोहराने लगा। तुम नाकाम हो जाओगी लियारा, ड्रैगन तुम्हें तबाह कर देगा। तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी सल्तनत को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये सरगोशियाँ मजीद बुलंद होने लगीं, लेकिन शहजादी लियारा ने इन पर कोई कान ना धरा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी, आवाजें मध्यम होना शुरू हो गयीं और बिल आखिर वो पुल की दूसरी तरफ पहुँच गयी। जैसे ही शहजादी ने पुल से बाहर अपना कदम रखा, पुल धुंध और हवा में गायब हो गया, जैसे वहाँ कभी मौजूद ही ना हो। और फिर वो शैडो पीट्स में पहुँच गई, जो बर्फ से ढकी हुई थी। शैडो पीट्स को पार करने के बाद शहजादी लियारा बिल आखिर सुनहरी गार में पहुँच गई, जिसके दाखिली दरवाजे चमकते हुए नीले क्रिस्टल से सजे हुए थे। शहजादी लियारा गार के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ी, एक गहरी गड़गड़ाहट ने जमीन को हिला दिया और एक बहुत बड़ा ड्रैगन ऊंची आवाज में गरजा। कौन है जिसने मेरी कोफ में दाखिल होने की हिम्मत की है? मैं एलेडोरिया की शहजादी लियारा हूँ। मैं यहाँ पर आपका सच तलाश करने आई हूँ। मुझे कोई सोना या जवाहरात नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। तुम दूसरों से बहुत मुख्तलिफ हो, मेहरबान और नरम दिल। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, बल्कि जादुई इल्म और हिकमत का मुहाफिज हूँ।
आओ मैं तुम्हें अपना खजाना दिखाऊं। ड्रेवन लियारा को नीचे ले गया, जहाँ एक वसी जेर जमीन लाइब्रेरी थी जो तमाम जमानों की किताबों से भरी हुई थी। लियारा इस अजीमुशान लाइब्रेरी को देखकर बहुत मुतासिर हुई और ड्रेवन से दरखास्त की कि वो अपना इल्म इसके साथ बांटे। ड्रेवन ने हामी भर ली और शहजादी लियारा ने कई हफ्तों तक ड्रेवन के साथ कदीम जादू, पुरानी तारीख, हिकमत और बहुत सा इल्म हासिल किया। लियारा ये बात समझ गई थी कि हकीकी ताकत हथियारों या दौलत में नहीं बल्कि इल्म और हिकमत में है। चंद हफ्तों के बाद अपनी रवानगी से पहले लियारा ने ड्रेवन का शुक्रिया अदा किया और ड्रेवन ने इसे चंद किताबें तोहफे में पेश की। इसने अपने नए दोस्त ड्रेवन को अलविदा कहा और वापस एलेडोरिया के सफर पर रवाना हो गई। जब वो एलेडोरिया वापस आई तो बादशाह और मलका इसे देखकर बहुत खुश हुए। इसने अपने वालिदैन को अपनी मुहिम जोई और इल्म और हिकमत के बारे में बताया जो इसने ड्रेवन से हासिल किया था। इसके बाद वो तमाम एलेडोरिया पे हुकूमत करने लग गई। लियारा की बादशाहत में एलेडोरिया पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया और इस तरह ड्रेवन का सिखाया हुआ इल्म और हिकमत हमेशा के लिए लियारा के पक्के साथी बन गए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असल खजाना इंसान की इल्म और हिकमत होती है, ना कि कोई हीरे जवाहरात। Hey everyone, did you enjoy the story? Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more fun and exciting tales.